तुभ्यं नमः चित्तला मलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। बोले आदिनाथ भगवान की, 2400 भगवान की। कहते हैं अरब में पीर, जापान में बुद्ध वीर कहते हैं, कोई नानक कोई कबीर कहते हैं। जो कुंडलपुर में जन्मे थे उन्हें महावीर कहते हैं। राह थकती नहीं रागी थक जाता है, चाहे मिटती नहीं तन गुजर जाता है। और जो भी बस में करे अपनी इच्छाओं को, सुनो जी सुनो वही महावीर कहलाता है। सुनो जी सुनो वही महावीर कहलाता है। बोलिए महावीर भगवान की। कहते एक होकर 10 होती, 10 होकर सहस्त्र होए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है, तो भी इच्छा समन न हुई। ऐसी डाइन इच्छा है, ऐसी डाइन इच्छा है। बोलिए उत्तम शौच धर्म की, 10 लक्षण पर्व राज की। कहते धन वैभव के जिन्हें भाई नाले हैं, चारित्र के जो सच्चे हिमालय हैं। मंदिर की मूर्तियां तो मौन रहती हैं, मंदिर की मूर्तियां तो मौन रहती हैं। गुरुदेव जो चलते फिरते जिनालय हैं, गुरुदेव तो चलते फिरते जिनालय हैं। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। अरे भूला करो भी 12 थोड़ी बजे हैं। बोलो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। कहते हैं त्याग करना आज उत्तम। सच पूछो तो अंदर में सुचिता का लाना, क्योंकि कहते हैं उत्तम शौच सर्व जग जाना। लोभ पाप का बाप बखाना, आशा पास महादुखदानी। सुख पावे संतोषी प्राणी, प्राणी सदा सुचशील तप। जब ज्ञान ध्यान प्रभावते, नित्य गंग जमन समुद्र नावे। असुचि दोष स्वभावते। क्या कहा है? ऊपर अमल मल भरो भीतर, कौन विधि घट सुच कहे। कहते कैसे इस शरीर को शुद्ध करोगे? लोग कहते हैं हमने मुंह से शुद्धि कर ली। कितनी शुद्धि करोगे? कहीं सूखता है क्या? मुंह में पानी भर लो बिल्कुल कुल्ला करके, पेस्ट करके, और किसी के ऊपर थूक दो, वो पानी शुद्ध कहलाएगा क्या? वो लड़ने और आ जाएगा, कहेगा तुमने गंदा पानी क्यों थूक दिया। तो वास्तव में सच्ची सुचिता तो क्या है? लोभ पाप को बाप बखाना। ये सुचिता बाहर की सुचिता कोई सच्ची सुचिता नहीं है। क्योंकि आप लोग नहीं नहाए तो अशुद्ध कहलाएं, और साधु नहा ले तो अशुद्ध हो जाए। क्यों? क्योंकि वो परम पवित्रता की तरफ उनका ध्यान है। शरीर तो कोयले की खान है, इसे लाख जलाओ, ये सब इसे लाख नहलाओ। कोयले को लाख नहलाओ, कोयला सफेद नहीं होगा। लेकिन कोयले को जला दो तो कोयला सफेद राख हो जाएगी। इसी प्रकार से तन को आप कुछ भी कर लेना, तन अपवित्र रहेगा। समंत्रबद्ध स्वामी रत्नकंड श्रावकाचार में कहते हैं, स्वभाव तो असुचो काए रत्नत्रय पवित्र थे। कह दिया दुर्गंध दे असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी। क्यों? क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। गाय की गोबर से क्या होता है? लीपा जाता है और शुद्धि हो जाती है। मैंने गांव में शुद्धि करना हो तो कहते हैं गोबर से लीप दिया, बिल्कुल शुद्ध जगह हो गई। घोड़े की लीद से कई मिट्टी के बर्तन आदि बन जाते हैं मिलाकर। गाय और कहते बकरी की मिंगनी से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन आदमी की ऐसी गंदगी है, किसी प्रकार से कोई काम की नहीं है। आदमी के तो मुख में 2 मिनट भी बढ़िया से बढ़िया 100 पीस में रखा हुआ रसगुल्ला
2 मिनट तो जाने दो, 1 सेकंड भी मुंह के अंदर चला जाए और बाहर लाओ तो शोपीस में लायक रहेगा कि नाली के अंदर रहेगा? वो नाली में जाने लायक हो जाएगा। इसीलिए कहा है हमारे आचार्यों ने, 25 कसायों में से 12 कसाय तो कैसे द्वेष रूप हैं और 13 कसाय कैसी राग रूप है। हमने राग को भी अच्छे अच्छे नाम दे दिए, वात्सल्य प्रेम। अरे वात्सल्य प्रेम तो सब जीवों के प्रति इतना विशाल दिल हो जाए कि कोई भी आए तुम पे सिर्फ प्रेम की बरसात हो, तुम्हारा दिल इतना सुंदर हो कि दुश्मन से भी तुम्हारे को प्रेम ही रहे। राबिया ने कहा था क्या करूंगी, मेरे अंदर है ही नहीं दुश्मनी तो दूंगी कहाँ से, होना भी तो चाहिए। लेकिन हमारे अंदर ऐसे भाव आते हैं क्या? हमें तो ये भाव आते हैं, कोई हमसे कह के तो देखे, हमें छेड़ दे तो हम छोड़ेंगे नहीं। आचार्यों ने कहा है वात्सल्य बुरा नहीं है, प्रेम बुरा नहीं है। प्रेम बच्चों के प्रति होता है, प्रेम परिवार जनों के प्रति होता है, लेकिन जब वह राग हो जाता है और मोह हो जाता है तो खतरनाक हो जाता है। वस्तुओं के प्रति होता है, परिस्थितियों के प्रति होता है, जड़ पदार्थों के प्रति होता है, उसको आप क्या कहते हैं? राग कहते हैं। और चेतन के प्रति होता है, उसे क्या कहते हैं? मोह कहते हैं। हमें इनसे बहुत मोह है। लेकिन आजकल तो आदमी का स्टैंडर्ड इतना गिर गया, उसे चप्पल अच्छी लगती है, कुत्ता अच्छा लगता है। अब वो पत्नी से कहे कि तू अच्छी लगती, वो सोचती होगी कुत्ता जितना अच्छा लगता उतना ही मैं अच्छी लगती हूँ। क्योंकि हम किसी भी चीज को, चप्पल को, फोन को, पेन को, किसी चीज से भी प्रेम कर लेते हैं। प्रेम तो वो पवित्र है। प्रेम जब उठे तो साधना बन जाता है, प्रेम उठे तो प्रार्थना बन जाता है, और गिरे तो वासना बन जाता है। क्योंकि आपने देखा प्रेम कई प्रकार से होता है। प्रेम आपको राग कई प्रकार का होता है, इसलिए कहा है स्वर्गों में भी चले जाओगे। तय तय चय तावर तन धरे, कहाँ भवनत्रिक में भी जाओगे तो यह राग आग दगे सदा ताते, समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद भैये। वहाँ भवनत्रक आदि में भी पहुंच जाओगे और मरते टाइम माला मुरझा जाएगी तो क्यों रोगे? अब ये सब वैभव छूट जाएगा। वैभव छूटे तो तुम रागी और छोड़ दो तो त्यागी। तुमसे कोई छीन ले तो दुख होता है और छोड़ दो तो खुशी होती है। तुम किसी को गिफ्ट दे आते हो तो कहते हो 500 रुपया का 25,000 की चीज भी दे दो तो आपको दुख नहीं होता, उल्टे अच्छा लगता है कि मैंने दी थी वो पहने। लेकिन यदि कोई 10 रुपये भी ले ले तो लगता है जब तक 10 के 25 नहीं कर लो तब तक कैसे दुकानदार को कोई ठग के ले जाए। और मान लो कोई भूल से 10 रुपये ले जाए तो उसको यही लगता है 10 के 10 जब तक नहीं ले लो, यानी 100 रुपये नहीं कर लो तब तक, क्योंकि चाहे गई, चाहे जिसके पीछे है हवस अरमान इंसा के कभी पूरे नहीं होते। अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। कभी आप लोग गांव में से आए होंगे तो क्या सोचते होगे? एक मकान ही बन जाए, एक ही कमरे का हो जाए, अपना तो हो जाए। अब अपना हो गया सुख मिला क्या? नहीं, अब कोठी हो जाए। अब कोठी हो जाए तो एक जयपुर में भी हो जाए, जयपुर में हो जाए फिर बोले एक तो दिल्ली में भी हो जाए, कभी आना जाना पड़ता है। दिल्ली में हो जाए बोले बम्बई में हो जाए, दिल्ली बम्बई में हो जाए बोले विदेश में भी एक हो जाए। लेकिन चैन नहीं पड़ती है। तुम बाजार में जाते हो, शोरूम में जाते हो, कोई चीज पसंद करते हो, चीज को लेकर तो आ जाते हो, लेकिन दिल तो उसी शोरूम में छूट जाता है, क्योंकि वहां और दूसरी चीज भी टंगी थी। एक महिला के गले में बहुत खांसी हो रही थी, तो पति ने कहा कि तू चिंता नहीं कर, कल तेरे गले के लिए जरूर कुछ ले आऊंगा, बहुत तकलीफ है। तो पत्नी बोली वही हार ले आना जो देखा था। समझ गए? गले में तकलीफ हो रही वो नहीं दिख रहा है, हार ले आना मुझे वही वाला। इसी प्रकार से जितने झगड़े, जितनी, क्योंकि लोभ पाप का बाप बखाना,
किसी चीज का पाप बाप नहीं होता है, लेकिन लोभ पाप का बाप है। क्योंकि होली में तुम रंग लगाते हो, सारे रंग तो छूट जाते हैं, लेकिन पक्का रंग बड़ी मुश्किल से छूटता है। छुटाते छुटाते लगता है लगाया भी काय को था। इतना पता होता है इतना गहरा है तो लगाते ही नहीं। भले तुम दूसरों को लगाने के लिए हाथ गंदे करते हो, लेकिन अपने हाथ छुड़ाने में भी नानी याद आ जाती है। तो इसी प्रकार से आचार्य कहते हैं राग कोई दूसरे ने थोड़ी किया है, हमें कोई राग नहीं कराता है। मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा मकान, मैं, इसका बहुत प्रचार है। कहते मैं बकरा करे और गला कटाता जाए और तू ही मैं ना करे बैठी मेवा खाए। कि तुम ही तुम करो, तुम्हारे जीवन में आनंद आ जाएगा। आज हमें क्या लोग कहते हैं राग कहाँ होता है, हमने कि राग से ही सारे झगड़े फसाद होते हैं। घर में क्या है बंटवारे हैं तो लड़ाई राग की तो है। ये हमें 25 तोला उसको 15 तोला, उसने ज़्यादा मेहनत थोड़ी की दुकान पर बैठ के। ये तो सुबह से चले जाते थे रात तक लौटते थे। अरे सुबह से चले जाते थे रात तक लौटते थे तो क्या करोगे, एक दिन तो यहीं जाएगी। क्योंकि कहते हैं यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। जो बात गई वो बात गई, वो बात ना वापस आती है। जो रात गई सो रात गई, वह रात ना वापस आती है। दुल्हन को ले बारात गई, बारात ना वापस आती है। जीवन की ये स्वर्णिम दिन फिर लौट कर नहीं आएंगे। कितनी सौभाग्य के दिन है, हमें सिर्फ पूजा के दिन नहीं है। वो सोचना है धरि हृदय संतोष। कहते हैं धर हृदय संतोष। लोग कहते हैं हृदय में संतोष करो, मैं कहती हूँ जहाँ तुम संतोष करे हो वहाँ असंतोष करो। आप कहोगे आप ही बता रही हो, हम पढ़ते भी हैं ए राग आग दगे सदा ताते समामृत से। ये कौन सा संतोष कर लिया हमने, गलती कर ली। हम जैन हो गए ये संतोष कर लिया। हमें मनुष्य कुल मिल गया इसमें संतोष कर लिया। हम पूजन पाठ कर लेते इसमें संतोष कर लिया। नहीं, ये सब संतोष की चीज नहीं है। हमें बनना है तो आदमी क्या बनना है, बनना तो भगवान बनना है। मानसी प्रकृति मभ्यतीतवान देवता स्वपिच देवता यता। बड़ी अच्छी कुंतनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि भगवान आप मनुष्यों से भी ऊपर थे, इसलिए क्या मनुष्यों में श्रेष्ठ थे और देवताओं से भी ऊपर थे। क्योंकि मनुष्य और देवताओं में भी राग होता है, लेकिन आप उस राग से ऊपर उठ गए थे। न निंदया नाथ विभांत बहरे। आप प्रशंसा से खुश नहीं होते हैं और निंदा से नाराज नहीं होते हैं। और कुंद कुंद स्वामी ने तो रैण सार में कह दिया दाणुना धम्मुना चागुना भोगुना बहिरप्पयंगोसो लोहक कसाए पड़ियो मरियो न संदेह। कहते हैं जो ना दान करता है, ना धर्म ध्यान में लगाता है, ना ध्यान करता है और न त्याग करता है और न भोग करता है, ऐसा व्यक्ति का धन उसे नरक और निगोद में ले जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ अकेले हम दान किसको समझ लेते हैं, हम सोच धर्म किसको समझ लेते हैं, धन का दान कर दो, धन का प्रमाण कर लो। लेकिन महलाई और मोली माता जी हमें त्याग दिला दो। हमने की कहा बोली कि हमें कुछ साड़ियों का नियम दिला दो। आपने कहा था प्रमाण करना चाहिए। मैंने कही ले ले, तो बोली 350 साड़ी का नियम दिला दो। हमने कही अभी कितनी है, बोली अभी तो 10-12 है। हमने कहा ऐसे ठीक है। अरे 300 जोड़ते जोड़ते तू मर जाएगी, जितनी है उतना ही ठीक है। एक आदमी बोला बोले माता जी आप बार बार कहती हूँ 5 नियम लो, 5 व्रत लो, 5 व्रत लो, मैं 5 व्रत ले लेता हूँ। हमने कि क्या लेगा? बोले एक तो मैं सोने की थाली में खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कि अभी चांदी में खाता है क्या? बोले नहीं अभी तो भीख मांग के खाता। और बोले कि एक नियम और दे दो कि मैं मरने के बाद कुछ खाऊंगा नहीं। मैं जीते जी अपनी पत्नी को विधवा नहीं बनाऊंगा। तू जिएगा तो पत्नी विधवा कहां से हुई? और बोले मैं कभी हवाई जहाज नहीं खरीदूंगा। हमने कि अभी क्या है, साइकिल है? बोले अभी तो साइकिल भी नहीं है। हमने कि तो ठीक है।
और बोला 5वां नियम लिया, इसके बाद कोई नियम नहीं लूंगा। आदमी ऐसे से बेईमान चले आते हैं। कई बार लोग कहते हैं माता जी चांद कितनी दूर है, सूरज कितनी दूर है, लोग कितना है। हमने जी तुम्हें प्लॉट खरीदना है क्या? अरे तुम परमात्मा से कितने दूर हो ये क्यों नहीं देखते हो? हमारी लोभ कसाए प्रत्येक क्षण रूप का लोभ। रूप का लोभ नहीं होता तो आप सुगंध दशमी की कथा पढ़ते हैं, द्रौपदी की कथा पढ़ते हैं। रूप का लोभ तो था, रूप का लोभ था जो कि मुनिराज का अपमान कर दिया था और उसके कारण इतने भव भटकना पड़ा। रूप का लोभ नहीं होता तो चेलना को पाने के लिए, क्योंकि एक चीज को पाने के लिए निकल गया, एक चीज को पाने के लिए आप ध्यान रखना, मिल जाए तो अहंकार होता है, नहीं मिले तो क्रोध होती है, और उसको पाने के लिए कितना छल कपट करना पड़ता है। चेलना को पाने के लिए, अरे बेटा विवाह योग्य था, अभय कुमार विवाह योग्य थे और बाप की शादी कराने के लिए झूठा जैन बन के गए। झूठा जैन बनना पड़ा क्योंकि बाप तो जिद पकड़े था कि वही चाहिए, तो लाना पड़ा, छल कपट चोरी से लाना पड़ा, बेईमानी से लाना पड़ा। और रावण ने क्या किया? रावण को सीता से कोई दुश्मनी थोड़ी थी, राग ही तो था, सीता के रूप पे ही तो मोहित हो गया था, इसलिए अपनी लंका का दहन कर दिया। कीचक को द्रौपदी से दुश्मनी थोड़ी थी, सुंदरी तो लगी थी, उसका फल देखो, प्राण से हाथ धोना पड़ा। ऐसे सीता का चित्रपटी तो भामंडल को दिखा दिया था। आप सबको पता है, हरि द्रौपदी धात की खंड माही, तुम ही हो सहाई भला और नहीं। द्रौपदी का चित्रपटी तो दिखा दिया था पद नाम के बेटे को। और इसी प्रकार से एक नहीं अनेकों, महाभारत क्यों ही एक स्त्री पर तो मोहित हो गए थे, उसके वरना तो भीष्म की शादी की उम्र थी, लेकिन एक बेटा ऐसा हुआ जो वासनाओं को तिलांजलि दे देता है, राग को ठोकर मार देता है, बाप के लिए संपूर्ण जीवन की वासना को अलग रख देता है। ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। आज पिता को नहीं पूजा जाता है, भीष्म को फिर भी पूजा जाता है, भीष्म को फिर भी आदर्श से नाम लेते हैं। एक नहीं अनेकों दृष्टांत ऐसे हैं कि राग के कारण चंद्रावा, आप सबको पता है, चंद्रावा जो बाद में राजा मधु ने रख ली थी, इसी प्रकार से बहुत सारे दृष्टांत हैं, आगम भरे पड़े हैं हमारे, ये राग के कारण। जितने नारायण प्रति नारायण का युद्ध होता है, किस लिए होता है? स्त्री पर होता है, हाथी पर होता है, धन पर, क्योंकि दो चीजें लड़ाई की जड़ है, सर श्रीमती और संपत्ति। संपत्ति लड़ाई की जड़ दो ही है, स्त्री और श्री, यानी लड़ाई की जड़। तो हमें क्या करना है? भले अपने परिवार में, क्योंकि कहते हैं जिनको कछु नहीं चाहिए वे साहन में सहाय, और जिनको इच्छा रह गई वो दासन के दास। वास्तव में हमें इच्छाओं पर नियंत्रण करना है। इच्छाओं पर ऐसा नहीं कि मन में आज जिस दिन खाना नहीं खाओ उस दिन घर में सब्जी की ज़्यादा खुशबू आती, रोज नहीं आती इतनी, उस दिन जरूर छौंक की खुशबू आती, क्योंकि मन तो हमारा वहीं रहता है, हम बाहर से छोड़ देते हैं। मन परमात्मा में इतना रहे कि खाने का ख्याल ही नहीं आए। तो आप लोगों को लोभ पाप का बाप बखाना, इसकी कहानी किस किस को याद है? चलिए एक दो महिलाओं को याद है। कहते हैं एक पति बनारस से पंडित था, बहुत पढ़कर आया, पत्नी ने कहा क्या पढ़ के आए? बोले मैं सारे वेद पुराण शास्त्र सब कुछ पढ़कर आया, गणित विज्ञान भूगोल सब पढ़कर आया। तो वो कहने लगी कि लोभ क्या होता है? लोभ तो ध्यान नहीं है। तो बोले पाप क्या होता है? बोले पाप तो 5 होते हैं। उसने कही पाप का बाप क्या होता है? बोले पाप तो पढ़े थे, बाप तो पढ़ा नहीं था। तो बोले जाओ सीख कर आओ फिर मुझसे बात करना। तो वो गया, वापस जा रहा था बनारस, अचानक एक जगह रुकना हुआ उसका किसी बगीचे में, और वहाँ एक बेश्या आई और कहने लगी कि आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं तो बनारस जा रहा हूँ।
पाप का बाप पढ़ने के लिए, बाकी तो सब पढ़ाया था, पाप का बाप नहीं आया था समझ में। तो बोली चलो मेरे यहाँ खाना खा लो। तो बोले तुम कौन हो? बोले मैं बेचता हूँ। बोले हाय हाय तेरी तो परछाई पड़ गई, मुझे नहाना पड़ेगा। उसने कहा ज़्यादा मत बोलो, मैं पवित्र हो जाऊंगी और तुम घर चलो, क्या फ़र्क पड़ता है, खाना खा लेना। बोले नहीं नहीं, तेरे यहाँ तो देहरी पे पैर रखना भी पाप है। उसने कहा अरे मैं भी पवित्र हो जाऊंगी, कौन देखता है आपको यहाँ, मैं आपको 1000 रुपया दूंगी। वो कहने लगा ये बात तो अच्छी है, 1000 रुपया मिल जाएंगे, कौन देख रहा है। चला गया। फिर बोली देखो जी मेरे हाथ से खाना खा लो। नहीं नहीं तेरे हाथ से नहीं। बोले मेरे हाथ से नहीं तो कम से कम मेरा द्रव्य तो ले ही लो, पवित्र हो जाएगा। उसका 1000 रुपया और दे दूंगी। वो कहने लगा ठीक है। उसके बाद कहने लगी आप इतने परेशान हो रहे, कहो तो मैं बना दूं, और बनवा भी लोगे तो 1000 रुपया और दे दूंगी। उसने कही ठीक है 1000 और मिल रहा, बनवा लिया। बोली देखो जी अब हाथ तो लगा ही है मेरा, मेरे हाथ से एक गिलास खा लो, मैं तुम्हें 5000 रुपया दूंगी और कोई देखेगा भी नहीं, तुम माला माल हो जाओगे। पहले तो 5000 की, आज 5 करोड़ की कीमत है। बोले तुम माला माल हो जाओगे, कोई देखेगा नहीं, एक हाथ से एक गिलास खा लो। तो बोला चम्मच से देना। उन्होंने कि चम्मच से क्या, बनाया तो मैंने, आटा लगाया मैंने, तो मेरा हाथ नहीं लगा था क्या। बोले ऐसा है कोई नहीं देखेगा, तुम चुपचाप खा लो। उसने कहा ठीक है। और जैसे ही मुंह में ग्रास खोलने के लिए, ग्रास मुंह में लेने के लिए मुंह खोला, वेश्या ने 2-3 चांटे दिए। बोले ये लोभ का पाप। आप समझ गए, पाप का बाप ये लोभ है। तुम पंडित थे, परछाई से डर रहे थे, घर में आ गए, खाना बनवा लिया और यहाँ तक उतरा इस पैसे के पीछे कि तुम मेरे हाथ से भी खाने को तैयार हो गए। तो ध्यान रखना, अनंतानुबंधी लोभ जाएगा तो सम्यक दर्शन हो पाएगा। क्योंकि लोभ भी कृमि राग की तरह इतना गहरा होता है, छूटता ही नहीं है। और चक्र के औंगन के समान, शरीर के मल के समान, यानी आप सबको पता है प्रत्याख्यान कैसा है, अनंतानुबंधी कैसा है, चक्रमल के समान है। और दूसरा औंगन के समान है। अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कैसा, शरीर के मल के समान, और संजुलन तो हल्दी के समान है। तो हमें कोशिश करना है कि आज से ही परिवार में लोभ में जोड़ जोड़ के मर जाते हैं। बच्चों की जवानी में उन्हें अच्छे से खाने खेलने पहनने नहीं देते हैं, बुढ़ापे में बेचारे क्या पहनेंगे, उनके भी और पीढ़ियां आ जाएंगी, वो तुमसे यही सीख के जाएंगे। तुम लोग कसाई की तरह मक्खी बैठती है लेकिन फिर उड़ नहीं पाती है। हम भी परिवार में लोभ करना तो सीख जाते हैं लेकिन तमाम जिंदगी लोभ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आप देखो रूप के लिए कितना लोग ब्यूटी पार्लर, कितनी हिंसक चीजें लगाते हैं। पद के लिए लोग लाखों रुपया नेता खर्च करते, क्यों करते हैं? पद का भी तो लोभ है, पैसे का भी तो लोभ है। पैसे के लिए देखो कितनी लोग 2 नंबर का काम करते फिर जेल में। आप देखो बड़े बड़े आजकल वो कौन कौन से जो विदेश चले गए हैं, मालियन कौन कौन है, आप देखो पहलवानी मेरा रुतबा रहे, इसके पीछे सुशील पहलवान आदि आप सबको पता है। बहुत सारी तरह का लोभ है। हमारे बच्चों के लिए लोभ के लिए कहते हैं 2 माताएं थीं। अभय कुमार के सामने राजा श्रेणिक के बेटे के सामने न्याय आया। बच्चा छोटा था, एक के बच्चा नहीं था, एक के बच्चा था, दोनों सौत थी। तो वो बड़े प्यार से रखती थी, बच्चा तो दोनों को माँ समझता था। बड़े होकर पति के मरने के बाद भाव आया कि जिस पे बच्चा रहेगा उसको दौलत मिलेगी। तो दोनों कहने लगी हमारा बच्चा, हमारा बच्चा। अब बच्चा जानता ही नहीं था किसका बच्चा है। अभय कुमार के सामने प्रस्ताव आया कि आप इसका निर्णय करो। तो अभय कुमार कहते हैं मैं कर देता हूँ निर्णय, एक तलवार लाओ, दोनों का बच्चा आधा आधा दे देता हूँ दोनों को। तो वो तो चुपचाप रही, लेकिन जो असली माँ थी बोली नहीं नहीं मैं झूठ बोल रही थी, इसी का बच्चा इसको दे दो, इसका बच्चा है, मैं झूठ बोल रही थी, मेरा बच्चा नहीं है। अभय कुमार समझ गए कि जिसके अंदर ममता है वो कह रही मेरा बच्चा नहीं है, इसी का बच्चा है, इसको दे दो। तो असली माँ को बच्चा मिल गया।
तो हम भी देना सीखेंगे, लोभ कसाई कम करेंगे तो हमारे जीवन में शांति होगी, सुख समृद्धि होगी आप सबके जीवन में। क्योंकि लोभ आग की तरह होती है, दिन रात जलाती है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। तुम लोग पीहर जाती हो, आपको रक्षाबंधन आदि पे पैसा मिलता है तो खर्चा नहीं करती हो, बोले इस बार एक तोला बनवा लेंगे, अगले बार और दूसरा तोला बनवा लेंगे। लो खा पी लो, मौज लो, पहन भी नहीं पाओगी सोना तो। इसलिए आराम से बढ़िया से जीवन में जो कपड़े हैं, साड़ियाँ हैं, जेवर हैं, आपस में सब परिवार में मिल बांट के पहनो। अपने बच्चों की चिंता मत करो। यदि पाप निरोधोन्ने संपदा किम प्रयोजनम अतः पापो श्रवण संपदा किम प्रयोजनम। यदि तुमने पाप का आश्रय किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती, ताले तोड़कर चली जाएगी। और पुण्य का आश्रय किया है तो छप्पर फाड़ कर आएगी। आप सबके जीवन में सही संपदा आए, आप संत के अंदर निर्लोभता आए तो अभी सुखी हो जाओगे, इसी वक्त सुखी हो जाओगे। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ बोले उत्तम शौच धर्म की, बोली जिनवाणी माता की, जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सो।